अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। गवर्नमेंट की जानब से एक हुक्मनामा जारी हुआ। इस हुक्मनामे के मुताबिक जिन जगहों पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है या जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं वो कम्युनिटी क्लास का फ़ायदा ले सकते हैं और कम्युनिटी क्लासेस शुरू हो चुके हैं। 8th के बच्चों को आज हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे व्हाट इज़ सेंटेंस एंड व्हाट आर इट्स फ्यू काइंड्स, यानी एक जुमला क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम आपको सीखने हैं। व्हेन वी डिफाइन सेंटेंस इन इंग्लिश इट इज़ सो सिंपल टू डिफाइन। जब हम डिफ़ाइन करते हैं सेंटेंस को इंग्लिश में तो बिल्कुल आसान है इसको डिफ़ाइन करना। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस। ये अल्फाज का एक जोड़ होता है जो माना देता है, जिसका एक ख़ास माना होता है। बट यू हैव टू कीप ए फ्यू थिंग्स इन माइंड। कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखने हैं सेंटेंस के बारे में। इसमें सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है और वर्ब का होना ज़रूरी है। सेंटेंस में कम से कम एक थाट होता है या दो थाट भी हो सकते हैं सेंटेंस में, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक थाट होता है और इसमें वर्ब का होना ज़रूरी है, यानी फाइल का होना इसमें ज़रूरी है। एंड विदाउट ए वर्ब सेंटेंस कांट बी फॉर्मड, यानी वर्ब के बगैर सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ये एक फ्रेज़ हो सकता है वर्ब के बगैर, लेकिन सेंटेंस वर्ब के बगैर नहीं होता है। अब एक मिसाल हम लेते हैं, अहमद प्लेज हॉकी। यहाँ पे प्लेज वर्ब है, अहमद प्लेज हॉकी, अहमद हॉकी खेलता है, इसका एक माना है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, लिहाजा ये सेंटेंस है। सो यू हैव टू कीप इन द माइंड, आपको दिमाग में रखना है कि सेंटेंस में वर्ब का होना लाजमी है, मैंडेटरी है। चाहे ये वर्ब एग्जिस्टेंस हो यानी बीइंग वर्ब हो या एक्शन वर्ब हो। तो कुछ इसके एग्जाम भी हैं, एक दो हम डिस्कस करेंगे। पहला जो इसका कसम है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। Declarative sentence is a statement or it is a sentence in which we declare things. Declarative sentence वो sentence होता है जिसमें हम जो चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, इन चीज़ों का ऐलान कर देते हैं, एक स्टेटमेंट होता है। और दो तरीक़ों में ये हम डिक्लेयर कर सकते हैं, नेगेटिव में भी कर सकते हैं और पॉजिटिव में कर सकते हैं। जैसे अहमद इज़ प्लेइंग हॉकी। सो अहमद क्या करता है, अहमद डिक्लेयर करता है कि मैं हॉकी खेलता हूँ। तो सच ए सेंटेंस से डिक्लेरेटिव फर्स्ट। और ये इकरार भी करता है कि अहमद इज़ डिक्लेयरिंग बट इन ए पॉजिटिव मैनर, मैं हॉकी खेलता हूँ। ऐसा ये डिक्लेयर पहले करता है लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है क्योंकि इसमें इकरार भी है। इफ़ वी रीराइट द सेंटेंस लाइक दिस, अगर हम सेंटेंस को इस तरह लिखें, अहमद इज़ नॉट प्लेइंग हॉकी, अहमद हॉकी नहीं खेल रहा है। इट इज़ ऑल्सो ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये डिक्लेरेटिव है लेकिन इसमें डिनाई है, इसमें नेगेटिविटी मौजूद है, इसमें ये नेगेटिव सेंस में है। जब हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो नेगेटिव में चला जाता है सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जब नॉट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो पॉजिटिव में चला जाता है। सो अहमद इज़ प्लेइंग हॉकी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन डिक्लेरेटिव है। अहमद इज़ नॉट प्लेइंग हॉकी, ये डिक्लेरेटिव है मगर नेगेटिव है। इसके बाद है इंट्रागेटिव सेंटेंस। Interrogative sentences are those sentences in which questions are asked and they end with the question mark. Interrogative sentence वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सवाल पूछे जाते हैं और ये इंट्रागेटिव मार्क से ख़त्म हो जाते हैं, इन्हें क्वेश्चन मार्क से ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वायर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो। इन द सेम सेंटेंस क्वेश्चन इज आस्क्ड, ये सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के आखिर पे आप क्वेश्चन मार्क देखोगे, लिहाजा ये सेंटेंस इंट्रागेटिव सेंटेंस है। दूसरा, वायर इज़ योर फादर वर्किंग, आपका बाप कहाँ पे काम कर रहा है, ये सवाल है सीधा, ये
क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होगा, लिहाजा ये इंट्रागेटिव है। तो आपको जहन में रखना है इंट्रागेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच क्वेश्चन नज़र आकर जहाँ जिनमें सवाल पूछे जाते हैं वो इंट्रागेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और एक मिसाल लेते हैं हम, वाई डिड अहमद विज़िट अहमदाबाद। वाई डिड अहमद विज़िट अहमदाबाद, ये भी क्वेश्चन है, अहमदाबाद क्यों गया था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया, लिहाजा ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है। इसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें आप रिक्वेस्ट पाओगे, जिसमें आप कमांड पाओगे, जिसमें आप विश पाओगे, जिसमें आप ये चीज़ कमांड, ऑर्डर, विश, रिक्वेस्ट, बैग, ये सारी चीज़ें पाओगे। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ टी, सो इट आई एम रिक्वेस्टिंग। ये कौन सा सेंटेंस है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट मौजूद है। फायर ए बुलेट, द सोल्जर वॉज आस्क्ड टू फायर ए बुलेट, यानी सोल्जर को ये बताया गया था आप एक गोली चलाओ, तो इसमें एक ऑर्डर मौजूद है। ये जो सेंटेंस है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन रिंग द बेल, प्रिंसिपल ने पियान से कहा कि घंटी बजाओ, इसमें ऑर्डर मौजूद है। प्लीज़ पार्डन मी, आई विल नेवर डू सच थिंग्स, ए थीफ आस्क्ड टू द पुलिसमैन, एक चोर पुलिसमैन से ये कहता है कि मुझे माफ़ी दो, मैं ऐसी चीज़ें दोबारा नहीं करूँगा, तो इसमें बैग है, तो ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक ही थॉट मौजूद होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। और फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ऑल द वर्ब्स, जितने भी वर्ब्स हैं वो फाइनाइट हैं एक्सेप्ट इंग फॉर्म एंड ईडी फॉर्म। जो इंग फॉर्म वर्ब की होती है और ईडी फॉर्म वर्ब की होती है, व्हेन इट इज़ थर्ड फॉर्म, जब ये तीसरी फॉर्म होती है, ये फाइनाइट नहीं होता है और जिसमें एक थॉट मौजूद होता है। और ये सेंटेंस दो थाट में तकसीम नहीं हो सकता, इसको हम दो थाट्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये सिंपल सेंटेंस है और आपको ये याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है और ये सिंगल थाट होता है। फॉर एग्जांपल, अहमद कैचेस ए बस, ये इस सेंटेंस को हम दो थाट में नहीं बदल सकते हैं। इट कांट बी ब्रोकन इनटू टू इंडिपेंडेंट थॉट्स, यानी दो थॉट्स में इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब मौजूद है जो कैच है, लिहाजा ये सिंपल सेंटेंस है। और मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंस का जो इंट्रोडक्शन है, यानी कुछ सेंटेंस के एग्ज़ाम समझ में आए होंगे। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज फॉर मी, आप मेरे लिए मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, या LMS पोर्टल जो है वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो एंड आई विल रिस्पॉन्ड, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, मैं जवाब दूँगा, आई विल क्लियर योर कन्फ्यूजन। बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे उम्दा चीज़ ये है कि आपको अपने घरों के अंदर बैठना है, किताबों के साथ अपने आप को जोड़ना है। इस जोड़ की वजह से आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा। थैंक्स, बी वेल सेड।